Hey everyone, welcome to episode 1 of my daily vlogs in an attempt to stay consistent. अब हम देखते हैं हमारी दिन की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं सुबह सोकर उठी बहुत ही आलसी भरे चेहरे के साथ और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले भगवान जी को याद करते हैं। भगवान जी को याद करने के बाद थोड़े मैंने अपने बाल संवारे, जो कि जब हम सोते हैं उठने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं। थोड़े से अपने बाल संवारे, हालांकि शक्ल से तो लेट इट बी। फिर मैं उठ के बिस्तर से उठ के नीचे गई और फिर सोचा थोड़ा सा एस्थेटिक बनते हैं और इस पर्दे को खोलते हैं। और पर्दे को खोलने के बाद जब मैंने बाहर देखा बहुत तेज़ धूप थी, क्योंकि एज़ ऑलवेज़ मैं बहुत लेट उठी। अब जो इंसान देर से उठेगा उसको इतनी तेज़ धूप तो दिखेगी ही ना। ऐसा तो था नहीं, मैं सुबह 5 बजे उठी थी। उसके बाद मैं नहाने गई, नहा कर आई और आज मैंने हेयर वॉश किया 3-4 दिन बाद। बहुत ज़्यादा डर्ट हो गया था हेयर में। संडे को मुझे टाइम नहीं मिला हेयर वॉश करने का, क्योंकि संडे को मेरा एग्ज़ाम था और सुबह मुझे जल्दी उठ के नहाना था, तो हेयर वॉश का टाइम नहीं था। तो सुबह उठ के जल्दी नहा धो के मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी, तो इसलिए मैंने आज हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने के बाद थोड़ा सा स्किन केयर कर लेते हैं। दो स्किन डोंट केयर फॉर मी बट आई नीड टू केयर अ लिटिल बिट फॉर माई स्किन। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। एक सीक्रेट बताऊँ, दीदी के घर आई हूँ तो दीदी का सामान जो हाथ में आए वो लगा लो, अपना क्या जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने पानी पिया थोड़ा सा। फॉर एवरी वन प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड इन दिस स्कॉचिंग हीट। उसके बाद नाश्ता देखा कि नाश्ता क्या है, तो आज बनी थी रोटी और मेरी फेवरेट भिंडी। और भिंडी बनाई थी दीदी ने, तो देखते हैं कि कैसी बनी है। तो मैंने प्लेट में रखी अपने हिसाब से कि मैं कितना खा सकती हूँ। और फिर मैंने बता दूँगी, वीडियो में शूट नहीं किया है, फिर दोबारा पी ली भिंडी, क्योंकि भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रही थी अकॉर्डिंग टू माई एक्सपेक्टेशन। वैसे मेरी दीदी खाना अच्छा बनाती है। फिर थोड़ा सा हम एस्थेटिक बनने के लिए रोटी को बहुत तमीज़ से खाते हुए और मैं भिंडी रखते हुए, और वाह प्लीज़ मेरे ओवर एक्टिंग के 50, 100, 1000, 2000 जितने रुपए काटने हैं काट लीजिएगा, बट ऐसे कमेंट सेक्शन में गाली मत दीजिएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि यार बहुत खाना पीना हो गया, थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। फॉर दोज हु डोंट नो, येस आई एम एन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, तो मुझे काम भी करना पड़ता है। और ये एक्टिंग के लिए नहीं है, सच में काम करना है भाई, बहुत काम था। तो आप लोग को लग रहा होगा इतने ध्यान से मैं लैपटॉप को क्या देख रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं अपनी 2 आँखें बैग में भूल गई थी और मेरा बैग अंदर था। 2 आँखें एज एन स्पेक्स लगे हैं मुझे और मेरी आई साइट ज़्यादा वीक है, इसलिए मैं इतने ध्यान से देख रही थी। अब ये सैमी अपने समर कैंप से आ गया था और बहुत एक्साइटेड था मुझसे मिलने के लिए, और अपनी स्कूल में जो भी इसके समर कैंप में हुआ था वो थोड़ा बहुत ही डिटेल में बता रहा था। दादू को पूछा उल्लू बना रहा है, सही बोल रहा है, उल्लू बना रहा हूँ। चलो आप शूज़ वगैरह खोल लो। तो सैमी के फ्रेश होने के बाद हम बैठ गए थे अपना अपना काम लेकर। मैंने सैमी से कहा कि मैं ऑफिस का काम करती हूँ और आप होमवर्क करना। और बच्चे, मेरा मानना है कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो उसने देखा कि मैं काम कर रही हूँ, तो उसने कहा ठीक है। मैं भी बहुत खुश होकर इंटरेस्ट के साथ काम कर रहा था। फिर मैं सैमी को थोड़ी सी डायरेक्शन दे रही थी कि ये शेप ऐसे बनानी है, तो थोड़ी सी डिटेल देते हैं। यहाँ हम इसको होमवर्क करवा रहे थे। लिटरेसी एक सब्जेक्ट है जिसका हम इसको होमवर्क करवा रहे थे। यार हमारे टाइम पे तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसके आगे कुछ था भी नहीं शायद। पढ़ाई के बाद थोड़ी मस्ती भी ज़रूरी है, इसलिए सैमी और मैं खेलने लग गए। खेल थोड़ा सा ख़तरनाक है, तो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर। और ये हम सैमी से बहुत बुरी तरीके से दिखते हुए। थोड़ी मस्ती और ऑफिस के काम के बाद हम लोग खाने लग गए। थोड़ा सा ठंडा होगा फिर खाएंगे। तो हाँ खिला दूँगी। मैं तो बहुत ही गर्म है यार। मैं भी खा लूँगी। हाँ ले आओ, आप भी ले आओ। गम लग गया। टेस्टी है ना मौसी? हाँ हाँ लाओ। तो ये दीदी फाइनली अपने ऑफिस से आ गई और आज इसका वट सावित्री का फास्ट है, इसलिए ये थोड़ा पूजा के लिए पिछौड़ी संभाल रही थी। तो वैसे तो आप सबको पता होगा, फिर भी जिनको नहीं पता है बता दूँ, मैं पहाड़ी हूँ। पहाड़ी में कुमाऊनी एंड पिछौड़ी इज़ आर कल्चरल, एक कह सकते हैं कल्चरल आउटफिट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो यहाँ पूजा भाभी और दीदी पूजा के लिए बैठ गए थे। दोनों का ही आज वट सावित्री का फास्ट था। तो रेफरेंस के लिए बता दूँ, पूजा भाभी है सैमी की मम्मी, और दीदी तो आपको पता ही है मेरी बहन। तो ये दोनों कथा कर रहे थे वट सावित्री के लिए।
एंड हेयर कम्स माई जीजाजी, जो भाभी और भैया का फ़ोटो शूट कर रहे थे थोड़ा सा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये बिहाइंड द सीन्स टाइप ले लूँ और दीदी को थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। दीदी साड़ी में पूरी तैयार होके बंठनी चली देखो। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटोशूट भैया भाभी का हुआ, और भैया भाभी के फ़ोटोशूट के बाद थोड़ा सा सैमी को भी ले लिया फ़ोटो में, पिक्चर परफेक्ट, फैमिली परफेक्ट बनाने के लिए। और इसके बाद अब बारी है दीदी के फ़ोटोशूट की। तो दीदी ने कहा पहले मैं सोलो फ़ोटोशूट करवाऊँगी। तो यहाँ मेरे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र जीजा जी भाभी और दीदी की कुछ फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और ये सिलसिला फ़ोटोशूट का आपको पता ही है, लड़कियों को फ़ोटोज़ का कितना शौक़ होता है, चलता ही रहेगा। अब आया कपल फ़ोटोशूट की बारी, जिसमें दीदी अपनी पिछौड़ी को थोड़ा सा एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो रहा था नीचे से। तो जीजा जी ने कहा कि थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर, और जो पीछे का लंबा पार्ट आ रहा है उसको साइड में ले लें। दिस इज़ द फेवरेट पार्ट ऑफ माई व्लॉग, जिसको मैंने कहा इसको तो मैं बिल्कुल हाईलाइट बना के डालूँगी व्लॉग में। आंटी जी और उनकी 2 बहुएं। तो इस सब के बाद अब बारी आई टेस्टी टेस्टी खाना खाने की, क्योंकि आज व्रत था, इसलिए बहुत अच्छा व्रत की चीज़ें बनी थी। खीर बनी थी जो भाभी सर्व कर रही थी, आलू की सब्ज़ी बनी थी, पूरियाँ बनी थी, और वो नहीं होती जो चिप्स होते हैं वो भी बने थे, बट आई गेस वो उस पास टोकरी में है तो दिख नहीं रहा है इसमें ज़्यादातर। अब यहाँ पर सब इंजॉय करके खाना खा रहे हैं, और आंटी जी वहाँ से पूरी लेके आ रही है। तो मैं आंटी जी के साथ मजाक कर रही थी कि आपकी 2 बहुएं आपसे काम करवा रही है, आपसे पूरी बनवा रही है, और आंटी जी वहाँ खड़े होकर हंस रही थी कि हाँ तू ठीक कह रही है। तो यहाँ पे भाभी, दीदी, भैया, जीजा जी सब बैठ के खाना खा रहे हैं, और यहाँ पे अभी मेरी भी एंट्री होगी। अब यहाँ पे सैमी बैठा है, तो मैंने सोचा ठीक है अब शायद मैं भी थोड़ा सा ब्लॉग में आ जाती हूँ। मतलब खाना खाने में ब्लॉग में नहीं आती, खाना तो खाना ही था। तो सैमी और मैं एक ही चेयर पर बैठ गए, और सैमी बोल रहा था जैसे आप मेरी चेयर पर बैठ गए, बट ठीक है क्या कर सकते। फिर थोड़ा बहुत नोक छोड़ की हंसी मजाक की। ऐसे खाने का मज़ा तो यार फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन इज जस्ट सो अंडररेटेड। उसके बाद हमने खाना खाया, सब मिलकर हंसी मजाक किया, और मैं सैमी को थोड़ा सा खाना खिला रही थी। और सैमी को खाना खिलाने के बाद मैंने सोचा चलो अपना भी खाना खाया जाए। वैसे सैमी खुद भी खा लेता है, बट कभी कभी थोड़ा सा होता है उसको काम करने की ज़रूरत होती है, तो कहता है मैं उसे खिला दो, वरना वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो खाना खा लेता है। तो यहाँ पे जीजा जी का खाना ऑलमोस्ट फिनिश हो ही गया था, और जीजा जी ने कहा कि बहुत मज़े से तू व्लॉग बना रही ना, अब तेरे को भी व्लॉग में लेता हूँ। जीजा जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? खाना खाने के बाद थोड़ी सी बातें करी, टहले, और अब मेरा बेड टाइम हो गया है। भगवान जी का नाम लेकर सोते हैं, और आपसे मिलती हूँ कल।